नमस्ते। मैं तभी महेंद्र का आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस एजुकेशन के माध्यम से हमने एक आधुनिक भारत की ऊपर एक सीरीज चला रखी थी जिसका ब्रिटिशकालीन भारत पर एक सीरीज चला रखी थी। ब्रिटिशकालीन इतिहास पर यानी कि ब्रिटिशकालीन इतिहास पर एक सीरीज चला रखी थी। इसका ये चौथा इसका पांचवा टॉपिक है जिसका नाम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है। और इस टॉपिक में मैं आपको हर एक जानकारी डिटेल में दूंगा ताकि आप पुस्तक पढ़ना जो है वो बिल्कुल बंद कर देंगे। तो फिर जो भी 10वीं 5वीं के बच्चे हैं उनके लिए जरूरत आजकल तो इतिहास का ब्रिटिशकालीन इतिहास का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने देखा पहले युद्ध में पहले एंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली कैसे जीता था। उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उससे कैसे धूल चटा दी थी। उसके बाद जो है वो मद्रास की संधि हुई थी। उस मद्रास की संधि की कुछ शर्तें थी जो ब्रिटिशों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने को मानने से इनकार कर दिया था। और जो है वो उस संधि के द्वारा जो है वो आपस में छीने गए क्षेत्र थे वो वापस से ले लिए गए थे। और फिर वो दे दिए गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्षेत्र थे मुंबई के शासक ने फिर से उन्हें प्रदान कर दिए थे। और ब्रिटिश और मैसूर के जितने भी क्षेत्र थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने को प्रदान कर दिए थे। और संधि की ऐतिहासिक महत्वपूर्ण बात कही गई थी। दो महत्वपूर्ण दो महत्वपूर्ण बातें कही गई थी। एक की ब्रिटिश कभी मैसूर पर आक्रमण नहीं करेंगे और फिर हथियाने की कोशिश नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर वो दूसरा दूसरा दूसरी शर्त ये थी के मराठों पर बार आक्रमण कर रहे थे।
तो फिर महाराष्ट्र से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में के बदले में उसको मराठों के खिलाफ देवमुक्त संरक्षण प्रदान करेगी, लेकिन हुआ उल्टा। उन्होंने कुछ संरक्षण प्रदान नहीं किया था। एक यह काम हुआ था मैसूर को में जब मराठों ने मैसूर पर दोबारा से आक्रमण किया तो मैसूर पर आक्रमण करने के बाद मराठों ने उस पर कोई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर कोई जो है वो सुरक्षा प्रदान नहीं किया था। यानी वो मैसूर को फेवर मैसूर के फेवर में नहीं रहे थे और मैसूर के पक्ष में वो नहीं खड़े थे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण था ये युद्ध शुरू इस युद्ध का आरंभ शुरू था कि जो मैसूर के शासक की बढ़ती दोस्ती दोनों के बीच बहुत ही अच्छी मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित स्थापित हुए थे और ब्रिटिशर्स को देखा नहीं जा उनको कहीं ना कहीं डर लगा कि मैसूर के जगह मैसूर को मदद करें तो मैसूर जो है वो हम पर भारी पड़ेगा और जो हमारा जो बंगाल बिहार और उड़ीसा का जो प्रभुत्व है वो कम होगा। हमको लगता है वो शायद भारत छोड़कर भागना ही पड़े, क्योंकि फ्रेंच के साथ के पास ऐसे भी हथियार ऐसे भी आधुनिक जो कि आधुनिक हथियार थे जो कि काफी एडवांस हथियार थे। तो फिर भी यह दूसरा कारण था। तीसरा कारण जो था वो तीसरे कारण की अगर बात करें तो सबसे तत्कालिक कारण था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो उनके जो हैदर अली के जो माहे में माहे जो एक जो कि बंदरगाह थी जो जो मैसूर के नजदीक थी थी पर जो वो भी थी वो कहते वो शस्त्रागार पर जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अटैक कर दिया था। उस पर जो है वो कहीं न कहीं मैसूर के शासक ने वो चाह रही थी कि
अब देखो युद्ध, अब देखो हमको ने, अब देखो ये युद्ध जो है वो मेरे को जो है वो युद्ध करना ही करना है। उसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा है। और भी वो हैदराबाद की वजह कर ब्रिटिशों को खदेड़ता जाता है। उसमें में पॉलीलूर अध्यापक की मद्रास तक उनको फिर खदेड़ा गया था, लेकिन जिसमें जो है वो शुरुआत सबसे नामी सेनानी था, जो कि बक्सर के युद्ध में भी शामिल था। बक्सर के युद्ध में जिसने जो है वो अंग्रेजों को जीत जीत दिलाई थी। तो उसका नाम हेक्टर मुनरो था। वो वो भी ब्रिटिशों से, हाँ, ब्रिटिशों ने वो भी मैसूर के शासक के आगे टिक नहीं सका था। हाँ, कई में महत्वपूर्ण जो थे वो ब्रिटिश सेना अध्यक्ष जो थे वो सरेंडर कर चुके थे, क्योंकि हैदर अली को ब्रेन से हथियार आते थे उनके उनके खिलाफ। कोई नहीं जा सकता था उस समय तक, लेकिन 1782 में जो पॉलीलूर पॉलीलूर करके एक जगह थी, उस पर भी हैदर अली का अधिकार हो जाता है। और जब हैदर अली मद्रास तक को खदेड़ते मद्रास तक पहुंच जाते, तो बेशक वो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो बहुत हेस्टिंग जो कि काफी परेशान हो जाते थे, क्योंकि लगभग कई जगह पर ब्रिटिश पराजित हो हो रहे थे। लगभग दक्षिण भारत के सभी जो लगभग क्षेत्र ब्रिटिशों को करारी हार मिल रही थी। उसमें जो कुछ की नियुक्ति की थी, वो सबसे महत्वपूर्ण आर्मी चीफ माना जाता था। वो सबसे ब्रिलियंट आर्मी चीफ
माना जाता था और उसकी नियुक्ति की और ब्रिटिश ने पहली बार उन पौधों ने पदवी को हैदराली पर मात कर सके थे। उसके बाद उन्होंने उसके दौरान जो है वो हैदर अली की मृत्यु भी हो जाती है। कहा जाता है कि कोई उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ते लड़ते उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। कि वो नेचुरल डेथ हो गई थी। हैदर अली की नेचुरल डेथ हो गई थी, लेकिन उसके बेटे टीपू सुल्तान ने जो तुरंत वो काम संभाला और वो हाँ उसके सेना में इतनी ज्यादा ताकत थी। हैदर अली की सेना में इतनी ज्यादा ताकत थी कि हाहाकार नहीं मचा। वही दुश्मनों को किसी को 5-6 दिन तक और ये पता ही नहीं चला कि हैदर अली की मृत्यु हो चुकी है। और हालांकि उनके बाद से वो ब्रिटिश काफी टफ फाइट देते हैं, वो लीड करने लगते हैं। पोतोनोवा के युद्ध में पोतोनोवो के युद्ध में टीपू सुल्तान जो है वो हार जाता है। कई क्षेत्र जो है वो टीपू सुल्तान को जो है वो ब्रिटिशों को देने पड़ते हैं। और जितना लंबा युद्ध जीतेगा उतना ही उसको भी परेशानी थी और टीपू सुल्तान को। तो फिर टीपू सुल्तान क्या 1784 तक टीपू सुल्तान सुल्तान संघर्ष करता है वो, लेकिन उसका परिणाम कुछ हद तक उतना उसके पक्ष उतना उतना उसके पक्ष में नहीं होता है, नहीं रहता है। अंत में जाकर तुमको एक संधि करनी पड़ती है ब्रिटिशों से, जिसपे यहाँ युद्ध अभी फिलहाल के लिए वो समाप्त कर सके और स्थगित कर सके। तो ब्रिटिश तो मैसूर का शासक टीपू सुल्तान जो है वो युद्ध विराम कर ब्रिटिशों से गुहार लगाता है कि आप अब आप संधि कर लो। मैं आपके विदित क्षेत्र में जो जो भी
आपके द्वारा जीते गए क्षेत्र जो है वो मुझे वापस दे दो। आपको मैं जो जो महसूस द्वारा मेरे द्वारा हत्याए गए जो क्षेत्र है मैं आपको दे देता हूँ और वो मान जाते हैं और एक संधि होती है जिसके जिसे कहा जाता है मैंगलोर की संधि होती है। तो आज के लिए बस इतना। हालांकि बीच में मराठाओं ने भी की और हालांकि बीच में मराठाओं ने उन ब्रिटिशों ने मराठों पर भी आक्रमण किया था। मराठों को तब समझ में आया था कि मैसूर को हमने जो है वो हमने जो है वो मैसूर को सपोर्ट करना है तो मैसूर तो माता और निगम मिलकर जो है वो मैसूर के शासक को सपोर्ट करते हैं लेकिन वो कुछ समय तक के लिए भी सपोर्ट करते हैं लेकिन ब्रिटिश जो थे वो उनको जो वो अपने फेवर में करने में और कामयाब हो जाते हैं। चलिए आज के टॉपिक में बस इतना ही। मैं अगले टॉपिक में आपसे मिलता हूँ। ओके, अगले टॉपिक में हम चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध देखेंगे कि देखा टिपू सुल्तान जो ब्रिटिश से डील करता है। तब तक के लिए राम राम साहब।